जी। अच्छा ये बताइए, हम्म एक पोस्टर लॉन्च हुआ है, हम्म उसको मैंने देखा। हम्म मोदी जी कह रहे हैं मेरा चंदा है तू, हम्म आंखों का तारा है तू, हम्म तू मेरा चंपत बंसल प्यारा है तू। हम्म आप बताइए हम्म कि बड़ी मछली को बचाने के लिए हम्म। छोटी मछली को बलि का बकरा बना दिया गया। चंपत राय बड़ा मछली है। ये बहुत बड़ा मछली है, इतना बड़ा धोखेबाज। ये बताइए, चंपत राय धोखेबाज नहीं। 400 पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड थे जो हम्म बिहार के कोई सांसद हैं, हम्म। उनके थे 1 करोड़ रुपया महीना जाता था। चित्रा त्रिपाठी ने कल पोस्ट किया, कहा कि ये खबरें झूठी हैं, ये फर्जी हैं। चित्रा त्रिपाठी दलाल टाइप की क्या बात करते हैं? खबरदार, वो महिला पत्रकार है वो। अरे पत्रकार नहीं, पत्थर चाट हैं। हाँ, पतरी चट्टी है वो। सर, आपको बोलने नहीं आता था, क्यों बोलते हैं आप कैमरे पे? क्यों? वो पत्रकार की श्रेणी में आता है। वो खुद गई हैं अयोध्या, अयोध्या से रिपोर्ट किया उन्होंने। अच्छा। ये खबरें जो है देखिए, आपको मैं बता दूं, जो अधिकारी जो है मंदिर ट्रस्ट को देख रहे थे, पीएमओ के, जी जी। उन्होंने बहुत पहले बता दिया कि मंदिर में बहुत बृहद स्तर पे घोटाला हुआ। तो इस मामले को बाहर ना आवे, मोदी साहब ने दिशा निर्देश दिया था, लेकिन कहीं से लीक हो गया। और लीक हो गया तो विपक्ष जो है उठाया मुद्दा। और एक कोई पिंकी चौधरी है, लेडीज टाइप का। अच्छा। हाँ, नाम तो लेडीजे का है, पिंकी लेडीज का नाम होता। तो वो कह रहा कि हिंदुओं का पैसा था, हिंदू खा लिए। तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? सही बात है। हाँ, और मैं मुसलमान हूँ। पाकिस्तानी हिंदू हैं आप? हाँ, पाकिस्तानी हिंदू हूँ। उनके बाप का हिंदुस्तान है या आरएसएस वालों के बाप का हिंदुस्तान है? ये मोरघाची से कन्वर्टेड नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान है। आप बताइए, यहूदियों से कन्वर्टेड ये मोहन भागवत का हिंदुस्तान है। अरे वो कह रहे जो कन्वर्टेड हिंदू है उसको दिक्कत हो रही है इस चोरी से, और किसी को नहीं हो रही है। कन्वर्टेड तो मोहन भागवत है। आप है, आपको दिक्कत हो रही है ना राम मंदिर चोरी से। सत सनातनी ब्राह्मण हूँ, सीना ठोक के कहता हूँ। आप भी जान लीजिए, पूर्वांचल में सभी लोगों, किस गांव से चंदा नहीं गया था घर घर से, चाहे ब्राह्मण हो या दलित हो, उसको जानने का अधिकार है। इन चट्टों के जैसे गद्दारी करने वालों से। आपको पुलवामा की सच्चाई पता चली, पहलगांव की चली, दिल्ली बम ब्लास्ट की जानकारी हुई। 6 जुलाई को ये जितने भी दंगे फसाद होते हैं सब आरएसएस करवा। सर, 6 जुलाई को सुनवाई तो आप मुझे एक चीज बता दीजिए, 15 दिन में तो रिपोर्ट आने वाली थी भाई, एसआईटी की। तो रिपोर्ट तो आ गई। कहाँ गई? आपको मिल गई? आप खबरें क्यों नहीं देखते आप? मिल गई आपको? अरे आपको थोड़ी सौंपेंगे रिपोर्ट। नहीं, मिल गई। 8 एफआईआर हुआ ना सर, जेल गए ना वो लोग। अरे मैं पूछ रहा हूँ, ये बताइए, एफआईआर पहले होता, हमारे घर में डकैती पड़ जाए तो पहले हम एफआईआर करेंगे, कुछ उसमें जो है न्यायिक जांच होने के बाद एफआईआर होता है। किसी ने आपको प्रवक्ता बना दिया? ट्रस्ट के अकॉर्डिंग काम होगा ना। कौन सा ट्रस्ट? ट्रस्ट ने जैसा आदेश दिया वैसे सरकार ने काम भाई, किया। कौन सा ट्रस्ट? राम मंदिर का ट्रस्ट। राम मंदिर के ट्रस्ट में लूटने के लिए ट्रस्ट बनाया गया है। निर्मोही अखाड़ा को क्यों बाहर कर दिया गया? आपको पता है ट्रस्ट कैसे बनी थी? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया था, देश के कानून सर्वोच्च न्यायालय भी। अच्छा, कौन सा? गोगोई वाला? अभी तो चुनाव आयुक्त जो था राजीव अग्रवाल, उसको एचडीएफसी बैंक का जो है चेयरमैन बनाया गया घोटाला करने के। तो अच्छा काम किया, प्रमोशन हुआ। प्रमोशन हुआ। दलाल टाइप के लोगों की जरूरत है नरेंद्र मोदी को। 6 जुलाई को सुनवाई तो है कि चंपत राय का इस्तीफा कबूल करना है या नहीं। कहाँ सुनवाई होनी है? वो अयोध्या में ही। किसके पास होनी है? अरे ट्रस्ट के जो लोग हैं वो डिसाइड करेंगे। कौन ट्रस्ट में डिसाइड करेगा? पीएमओ को खुद है, इसको घोटालेबाज पसंद है, इसको छिनरा पसंद है, बलात्कारी पसंद है। अब चाहते हैं इस्तीफा हो जाए चंपत राय। देखिए, जो मंदिर की लूट हुई है वो मोदी के पास भी गया है, योगी के पास भी पैसा गया है, और मोहन भागवत को के पास भी है। जो लंका बना है आरएसएस का कार्यालय झंडे वालान में, उसी पैसे से। अरे जो राम को लाए वो चोरी क्यों करेंगे सर? कौन राम को लाया है? आपको पता नहीं है? कौन लाया? मोदी हिंदू है, आपको कैसे पता रहेगा? हम फर्जी हैं। कौन लाया है राम को? मोदी जी। मोदी जी राम को लाएंगे? एक तो बच्चा तो पैदा नहीं कर सकते।
बीवी को छोड़ के भागे हुए हैं, राम को लाए हैं। राम घट घट में व्याप्त है सबके अंदर। हाँ, शिव भक्त अगर किसी को चाहे कहा जा सकता है हिंदुस्तान की राजनीति में, जो जहर का घूंट पी रहा है, उसमें शख्सियत का नाम है नेता प्रतिपक्ष पंडित राहुल गांधी। तो राहुल गांधी अध्यक्ष क्यों नहीं जा रहे हैं? आप क्यों नहीं जा रहे हैं? क्यों? अभी तो हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गए तो पुलिस का पहरा लगा दिया। हमारे एक उज्जवल रमण सिंह को इलाहाबाद में हाउस अरेस्ट कर लिया गया। तब विपक्ष क्या जाए बेइज्जत होने? आए? अरे आप लोग भगवान के नाम पर राजनीति करने के लिए आप लोगों को खुला थोड़ी ना छोड़ दिया जाएगा। तो जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये राजनीति उनके बाप के घर से मिली थी। राम उन्हीं के हैं, नरेंद्र मोदी मोरघाची के। उन्होंने खून पसीना बहा करके राम मंदिर बनाया है। पसीना बना बीजेपी आरएसएस ने। इमरजेंसी में ये बर्तन धोता था गुरुद्वारे में जाकर के, पगड़ी उड़ी पहन के, भेष बदल करके। कौन? यही नरेंद्र मोदी। आप बताइए, आरएसएस वाले या बीजेपी वाले, ताला किसने खोलवाया 88 में? स्वर्गीय राजीव गांधी। पूजन किसने किया? शिलान्यास किसने किया? स्वर्गीय राजीव गांधी। गोली किसने चलवाई? गोली नृपेंद्र मिश्रा ने चलवाई। मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह ने संविधान की बात, संविधान का आदेश का पालन किया, और कल्याण सिंह ने संघ के आदेश का पालन किया। अंतर है, यही जमीन और आसमान का अंतर। तो अब कैसे देख रहे हैं ये स्थिति पे आ गया? क्या जो मेन चोर जो गांव गांव जाएंगे बीजेपी आरएसएस वाले तो जूते जूते पिटाएंगे। अयोध्या के वकील भी नाराज हो रहे हैं। वकीलों को मैं सैल्यूट करता हूं कि भाई आपने जो है न्याय के साथ है। कह रहा केस ही नहीं लड़ेंगे हम इसका। कोई किसी भी वकील को नहीं लड़ना चाहिए इस छीनरों का केस। तो पता कैसे चलेगा चोरी कहाँ हुई, कैसे हुई, कितने पैसे गए? सरकार है, ये सरकार है घोटालेबाजों की। तो उस पे भरोसा अरे नहीं है। जिस दिन सरकार गई, दरअसल भाजपाई नेताओं को सरकार जाने का खौफ नहीं है। सरकार जाने के बाद जो बम्बू जाएगा पूरा हिलोर के, कि तिहाड़ वगैरह जाना पड़ेगा, जेल जाएंगे। खौफ उसका सता रहा कि राहुल गांधी जी अगर गलती से आ गए सत्ता में तो इनको नेस्तनाबूद कर देंगे। उससे पहले राहुल गांधी जेल चले गए तो भेजा ना, कद भेज के देखा, पूरा हिंदुस्तान जल जाएगा। आज यूथ आइकॉन बन चुके हैं। कौन ऐसा नेता है जो पैदल इतनी लंबी यात्रा किया है? कितना पैसा आया है इतना दलाली कर रहे हैं राहुल जी के आप? कौन सी? राहुल गांधी हमको मनी ऑर्डर भेजते हैं। हाँ, तो इतनी चापलूसी क्यों? देखिए, हमारे नेता है, अच्छे आदमी है, सज्जन है, ईमानदार है। प्रियंका गांधी जो है इतनी बेहतरीन बहादुरी के साथ इंदिरा जी की तरह से डिसीजन लेने वाली महिला नेता। अब बाकी हमारे कांग्रेस में बहुत दलाल टाइप में पड़े हुए हैं जो बीजेपी की दलाली करते हैं। जैसे कि आप भी हैं? नहीं, अच्छा, कई हैं। हाँ, तो मैं यही कहूँगा कि देखिए, भाजपाई नेताओं को नेता प्रतिपक्ष राहुल जी से और प्रियंका गांधी से बहुत कुछ सीखना चाहिए कि ईमानदारी से ये लोग देश के लिए जीते हैं। वो लोग अपना जो खजाना भरने के लिए जीते हैं। डकायत है, चोर है सब।